संसद भवन में जो धक्का मुक्की हुई है और उसमें जो घायल हुए हैं प्रताप सारंगी, क्या उन पर दंगा भड़काने, हमला करने, आगजनी करने और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है क्या? और बीजेपी राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाकर क्या पूरे मामले को भटकाना चाहती है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। आज जो तस्वीर संसद परिसर से आई उसे देखकर पूरे देश को परेशान होना चाहिए, विचलित होना चाहिए, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी संसद भवन के भीतर बैठकर देश के भविष्य के लिए बेहतर नियम बनाना, नीति बनाना और योजनाओं को बनाने की थी, वो अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए। जिस संसद को चलाने के लिए 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 1 मिनट में जिसका खर्च 1.6 लाख रुपए आता है, उसी संसद के परिसर में उन पैसों में आग लगाने के समान है जब ऐसे प्रदर्शन होते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब जहां कांग्रेस लगातार मांग ये कर रही थी कि अमित शाह माफी मांगे, उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया। अब माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, इस पर चर्चा भी ना हो, इसलिए बीजेपी ने नई कहानी गढ़ना शुरू कर दिया और आज सुबह से ही वो खुद संसद भवन के बाहर बैठ गई प्रदर्शन करने के लिए और उल्टा कांग्रेस पर यह आरोप लगाकर कहने लगी कि अंबेडकर का अपमान तो आपने किया है, आप देश को से माफी मांगिए। और इसी के साथ जैसे ही कांग्रेस के सांसद आते हैं और वो संसद भवन के भीतर प्रवेश करते हैं तो उन्हीं के सामने बीजेपी के सांसदों का जमावड़ा जो धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहा था, उसी बीच में दोनों तरफ से नारेबाजियां होती हैं और धक्का मुक्की होने लगती है और जिससे बीजेपी के 2 सांसद गिर जाते हैं, दोनों को चोट लगती है और जिनमें से एक है प्रताप सारंगी। प्रताप सारंगी वही हैं जिन्हें उड़ीसा का मोदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, वो भी बताएंगे। अब ऐसे में बीजेपी के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये तो राहुल गांधी ने धक्का दिया तब ये सांसद गिरे हैं और इनको चोट लगी। राहुल गांधी नहीं, गुंडा राहुल गांधी कहा जाए। अब ऐसे में खुद उनको सुन लीजिए आप कि इन सांसदों ने क्या कहा। तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड करके ऐसे पीछे सर के भर। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? तो राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। जब घायल सांसद साहब से एबीपी न्यूज ने पूछा तो वो बताते हैं कि राहुल गांधी तो मेरे आगे थे, मैं राहुल गांधी के पीछे था, पीछे से धक्का आया और मैं गिर पड़ा। अब उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, सिर में चोट लगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको पीछे से आगे की तरफ धक्का लगेगा तो आगे का संभलने वाला व्यक्ति भी संभल कर ऐसे होगा। तो आपको धक्का लगा तो इसमें राहुल गांधी ने धक्का कहां दे दिया? यानी कि बीजेपी के सांसद साहब के पीछे बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो फिर धक्का पीछे से बीजेपी के सांसदों ने दिया होगा। और खुद को संभालने के चक्कर में जब संभले राहुल गांधी और ये बाकी सांसद तो फिसल कर पीछे गिर गए और फिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। तो बीजेपी की पूरी पोल पट्टी यहीं पर खुल गई। ऐसे ही प्रताप सारंगी साहब का सुन लीजिए। निशिकांत दुबे, उनकी चोट पर हाथ रखते हुए राहुल गांधी को बुलाया जाता और तूतड़ा करके बात की जाती है, सुनिए। इसमें निशिकांत दुबे कहते हैं कि राहुल गांधी आपको शर्म नहीं आती, एक बुजुर्ग को आपने धक्का दी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो पहले भी कर चुके हैं निशिकांत दुबे, इसको छोड़। लेकिन राहुल गांधी शालीनता के साथ जवाब देते हैं और कहते हैं मैंने नहीं किया और वहां से निकल जाते। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एक अलग तस्वीर आती है। आप ये तस्वीर देखिए, सारंगी साहब को चोट लगी हुई है आंख के ऊपर, जैसा बताया गया। डॉक्टर साहब वहां पट्टी कर देते हैं, उसके बाद वहां से हटाते, थोड़ा सा ऊपर चिपकाते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि चोट अच्छे से दिखे, इसलिए पट्टी को ऊपर किया गया कि चोट लगी नहीं, सिर्फ ड्रामा है। और इसी को लेकर अवेश तिवारी पत्रकार हैं, वो भी ये लिखते हैं और वो कहते हैं कि जिस प्रताप सारंगी जी को चोट लगी है वो तो खुद हिंसा को भड़काने में, आगजनी करने में है। अब उनका भी इतिहास सुन लीजिए, जिन्हें उड़ीसा का मोदी कहा जाता है,
2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर आपने देखी होगी टीवी चैनल्स पर। यह बताया जा रहा था कि मोदी के कैबिनेट में ये शामिल होंगे और सबसे ईमानदार सांसद में से हैं। उनकी संपत्ति 15-16 हजार के आसपास, अचल संपत्ति 15 लाख के आसपास की बताई जा रही। झोपड़ी से निकलता हुआ एक व्यक्ति दिखा रहे थे, नल पर नहाता हुआ व्यक्ति दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि साइकिल से ही प्रचार किया गया, बहुत ईमानदार। और इसीलिए मोदी से उनकी कंपेयर की जा रही थी और कहा जा रहा था कि उड़ीसा के मोदी हैं। लेकिन इन्हीं के बारे में फिर बाद में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले। इनके ऊपर आरोप लगा 16 दिसंबर 2001 को उड़ीसा की विधानसभा पर हमला होता है और उस हमले के लिए नेतृत्व यही प्रताप सारंगी साहब कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साथ ही इसमें और यह भी लिखा गया कि आरएसएस से जुड़े उग्र हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय पर प्रताप सारंगी जी, और विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रताप सारंगी कर रहे थे। 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है त्रिशूल और लाठियों के साथ और विधानसभा पर हमला कर दिया जाता है। और उसी में बीजू दल के जो है एक नेता को चोट भी लग जाती है। उसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है दंगा भड़काने में, आगजनी करने में, हमला करने में और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में। और 1999 का भी एक मामला है। 1999 में यह आरोप लग रहा था कि ईसाई जो हैं वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और इसी को लेकर पादरी, जिनका नाम था कि ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स, और उनके 2 बेटे जो कि मोहनपुर गांव के एक स्टेशन वैगन में सो रहे थे। उसी बीच 1999 में ही जो है बजरंग दल का एक समूह इन ईसाइयों के खिलाफ एक अभियान चलाता है धर्म परिवर्तन को लेकर। जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसके विरोध में एक अभियान चलता है जिसमें आगजनी होती है और यही जो वाहन है जो स्टेशन वैगन में वो सो रहे थे उसको भी आग के हवाले कर दिया जाता है और जिसमें ग्राहम और उनके दोनों बेटे जल जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ईसाई दंपत्ति की मौत हो जाती है। और इसी को लेकर अवधेश तिवारी नीचे लिखते हैं कि जिस व्यक्ति का पूरा जीवन हिंसा करने में और भड़काने में बीता हो, अहिंसा और असत्य के मार्ग पर चलकर बीता हो, आज वो जरा सा पैर फिसल जाने पर कैसा स्वांग रच रहा है। इसी के बीच बीजेपी के लोग एफआईआर कराने पहुंच गए थाने राहुल गांधी के खिलाफ। और किन किन धाराओं में कराई गई ये भी सुन लीजिए। धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 और 109 हत्या के प्रयास में इस धारा को लगाया जाता है, यानी कि हत्या करने के प्रयास। और 117 स्वेच्छा से चोट, यानी कि जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना या चोट मारना। यह धाराएं राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई हैं। और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो तस्वीरें देख लीजिए। आखिर ये जो बैनर हैं अंबेडकर के अपमान के लिए माफी मांगो वाली बात जिस पर लिखी है, वो डंडे कहां से आए? ऐसे बैनर तो कांग्रेस ने भी ले रखे हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ पोस्टर ले रखा है, डंडे नहीं है। और दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के सांसद जो है डंडे लेकर पहुंचे, संसद भवन में डंडे लेकर पहुंचे और जिनके हाथों में डंडे वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, सुनिए कि कहां से आपको ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन लग रहा है। और अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो फिर महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी ना कहकर इन्हीं को कह लीजिए, उनसे वो उपाधि ले लेना। अब लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी का और कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की लड़ाई राहुल गांधी और बीजेपी सांसदों के बीच हुई है। और दूसरा यह भी कि इस तरह से बीजेपी के सांसदों को एक्टिंग करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने चोट लगने की ओवर एक्टिंग कर ली है। और ये तस्वीरें, मीम जो है वायरल हो रहे हैं बीजेपी के सांसदों को चोट लगने को लेकर। अब
जिस तरह का ढोंग, सोचे कि चोट लगी और आईसीयू में भर्ती कर दिया गया बीजेपी के नेताओं को। अब आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, और कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करोड़ों रुपए हर रोज यूं ही प्रदर्शन के नाम पर फूंके जा रहे हैं, जो 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे का खर्च आता है जिस संसद के चलने में, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर स्थगित चल रही है और वो करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।